नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सुक्खू का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज और कल दिल्ली में रहेंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, कैबिनेट गठन को लेकर इसमें चर्चा होना संभव है। तो दिल्ली एनएसयूआई कार्यालय पहुंचे हैं सीएम सुक्खू। बड़ी खबर, आज और कल दिल्ली में रहेंगे हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आपको बता दें, सीएम सुक्खू का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है। आज और कल दिल्ली में रहेंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तमाम रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट का जिस तरीके से गठन है, गठन को लेकर उस पर भी चर्चा संभव है। और दिल्ली के एनएसयूआई कार्यालय पे पहुंचे हुए हैं सीएम सुक्खू। और आपको बता दें, सुक्खू कैबिनेट के संभावित मंत्री 3 चेहरे, सुंदर ठाकुर, सुधीर शर्मा, विक्रमादित्य सिंह। ये सुक्खू कैबिनेट के संभावित मंत्रियों के नाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 नाम और फिर 3 नाम देखिए, हर्षवर्धन चौहान, चंद्र कुमार, जगत सिंह नेगी। ये संभावित मंत्री, संभावित चेहरे सुक्खू कैबिनेट के ये हैं, जिनके हम आपको नाम ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। और देखिए, राजेश धमाड़ी और कुलदीप राठौर और मोहन लाल ब्राक्टा, ये 3 चेहरे सुक्खू कैबिनेट के संभावित मंत्रियों में से ये चेहरे जिनको हम दिखा रहे हैं, ये मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट में इनको जगह मिल सकती है। केवल सिंह पठानिया, धनीराम शांडिल, इन चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के कैबिनेट में इन चेहरों को जगह मिल सकती है। बदली जी, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज और कल दिल्ली में रहेंगे हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। कैबिनेट के गठन को लेकर के चर्चा हो सकती है। दिल्ली के एनएसयूआई कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू। आज और कल 2 दिवसीय दौरा है दिल्ली का हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। और चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया। इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। राहुल गांधी के बयान पर सीएम सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि राहुल की यात्रा से बीजेपी को घबराहट हो रही है। बीजेपी सिर्फ ध्यान बांटने के लिए यह बयानबाजी कर रही है। बड़ी खबर, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तंज कसा है बीजेपी पर। बयान उनका सामने आया है कि बीजेपी सिर्फ ध्यान बांटने के लिए बयानबाजी कर रही है। बीजेपी सिर्फ लोगों का ध्यान भटका रही है। राहुल गांधी के बयान पर सीएम सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है। और आपको बता दें, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। लेकिन हम नहीं, कोई चुनौती नहीं है। ये कैबिनेट ही है, विधायक जो चुन जाते हैं उन्हीं में से कैबिनेट बनते हैं, उन्हीं से मुख्यमंत्री बनते, कोई चुनौती नहीं है। दूसरा सर, शिमला से दिल्ली तक जो चर्चा है वो अटल टनल का है, उस पर क्या टेक आपका है? आपने 2 तारीख का घोषणा भी कर दिया है कि वहां पट्टिका लगेगी या बदली जाएगी, क्या स्पष्टीकरण है? नहीं, ना तो किसी की पट्टिका बदली जाएगी, ना ही कोई नाम बदला जाएगा। मैं ये स्पष्ट बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अटल टनल का शिलान्यास, जो कि रोहतांग टनल के नाम से जानी जाती थी, उसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर भेंट की है सुक्खू ने पैर छूकर आशीर्वाद दिया है हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम के चयन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक अहम रोल था। और अब देखिए, दिल्ली में उनके आवास पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर सीएम सुक्खू ने वहां पर मुलाकात की है, उनसे शिष्टाचार भेंट की है दिल्ली में और उनके पैर भी छुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये मुलाकात की तस्वीरें देखिए आ गई हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। स्पर्श, दिल्ली में ये भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे और बताया जा रहा है कि
उन्होंने उनका पैर छूकर उनके आशीर्वाद भी लिए और यह शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। और देखिए बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की है जी। अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल के लिए जो है ऑब्जर्वर बनाया गया था। जब नंबर गेम की बारी आ रही थी तो वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से हिमाचल में जो है 40 सीट से जीतकर जो है कांग्रेस आई थी और उसके बाद ये एक तरीके से शिष्टाचार मुलाकात जो है देखने को यहाँ पर मिलती हुई नजर आई। ऐसे में कई सारे अहम बिंदुओं को लेकर जो है इस दौरान चर्चा भी होती हुई जो है नजर आएगी कि किस तरीके से सरकार चलानी, क्योंकि एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में फिलहाल दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री सुक्खू की बात करें, सुक्खू जो है आज NSUI के दफ्तर भी जाते हुए नजर आएंगे और दिल्ली दौरे के दौरान कोई अन्य जो अहम मुलाकातें हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री सुक्खू करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है स्पष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम के चरण में हुड्डा ने भूमिका बड़ी निभाई थी और उसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके आवास पर पहुंचे हैं और देखिए पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। शिमला तक पहुंचा है सीमेंट का विवाद, ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। शिमला तक सीमेंट विवाद पहुंच गया है। आपको बता दें सीटू का सीमेंट कंपनी बंद होने पर यह प्रदर्शन हो रहा था और शिमला में सीटू ने विरोध जताया है। डीसी ऑफिस के बाहर सीटू का यह विरोध प्रदर्शन हुआ है। सीटू का सीमेंट कंपनी बंद होने पर यह बड़ा प्रदर्शन शिमला में किया गया है, विरोध जताया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डीसी ऑफिस के बाहर सीटू ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर, शिमला में सीटू ने विरोध जताया। आपको बता दें डीसी ऑफिस के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया है, रोष प्रकट किया गया है, प्रदर्शन किया गया है, सीटू ने किया है। आपको बता दें सीटू का सीमेंट कंपनी बंद होने के बाद ये भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और शिमला में आपको बता दें ये विरोध प्रदर्शन वहां तक पहुंच गया है। बड़ी खबर, सीटू का सीमेंट कंपनी बंद होने पर यह बड़ा प्रदर्शन डीसी ऑफिस के बाहर सीटू ने प्रदर्शन किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल में महिलाओं से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। हिमाचल में महिलाओं से जुड़ी बड़ी खबर, महिलाओं के किराए में 50% छूट रहेगी जारी। ये बड़ी खबर, 50% छूट जारी रहेगी। 50% छूट के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, आपको बता दें, और वो याचिका अब खारिज कर दी गई है। आपको बता दें HRTC बसों में ये छूट जो है अब जारी रहेगी। 50% छूट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महिलाओं को HRTC बसों में मिलने वाली छूट जारी रहेगी। जयराम सरकार ने महिलाओं को बसों में छूट दी थी। महिलाओं के किराए में 50% छूट दिया था जयराम सरकार ने और वो अब जारी रहेगी। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हिमाचल के धर्मशाला में आभार रैली आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुक्खू सरकार की यह पहली आभार रैली होगी और धर्मशाला में इसका आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस की आभार रैली 21 दिसंबर को जोरावर स्टेडियम में रैली होगी और चुनाव में मिली जीत का आभार जताएगी सुक्खू सरकार और जनता का आभार इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जताएंगे। तो धर्मशाला में कांग्रेस की आभार रैली होने वाली 21 दिसंबर को। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल के धर्मशाला में आभार रैली, कांग्रेस की ये बड़ी आभार रैली होने जा रही है। सुक्खू सरकार की ये पहली रैली होगी चुनाव जीतने के बाद, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, और उसी पर आभार प्रकट करने के लिए, जनता को आभार जताने के लिए ये रैली की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। सौरभ, 21 दिसंबर को ये जोरावर स्टेडियम में कांग्रेस की तरफ से रैली आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि आभार रैली है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 21 दिसंबर को जो है प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो धर्मशाला पहुंचने और इसके बाद जो है 22, 23 और 24 को जो है 14वीं विधानसभा सत्र का जो आयोजन है वो धर्मशाला के तपोवन में किया जाएगा। इसके दौरान जो है जो नए विधायक चुन के आएंगे उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ एक अहम जानकारी मैं और साझा करना चाहता हूं कि जिस तरह से
कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावों से पहले जो कहा था कि ओपीएस का जो मुद्दा है उसको हम बहाल करेंगे, और जैसे ही मुख्यमंत्री का पद संभाला है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, उन्होंने भी कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में जो है ओपीएस के मुद्दे को बहाल किया जाएगा। इसको लेकर जो है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो जो है 21 तारीख को जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो धर्मशाला पहुंचने वाले हैं, उनके स्वागत जो है एक खास तरीके से जो स्वागत जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो करने वाले हैं। सौरभ, कौन कौन शामिल होने वाला है इस बड़ी रैली में, आभार रैली में? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस आभार रैली में कांग्रेस का हर एक वो कार्यकर्ता जिसने एक इन चुनावों में जो एक अहम अपनी भूमिका अदा की है, वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक के एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सभी तरह के जो कार्यकर्ता है वो सभी जो है एक भारी संख्या में एकजुट होकर इस रैली में जो है वो भाग लेने वाले हैं। जी ठीक है सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुक्खू सरकार की ये पहली आभार रैली होने वाली है धर्मशाला में। कांग्रेस की ये बड़ी आभार रैली 21 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। जोरावर स्टेडियम ये रैली का स्थल होगा और चुनावों में मिली जीत का आभार जताने के लिए कांग्रेस पार्टी इस रैली का आयोजन करने जा रही है। बड़ी खबर, तो कांग्रेस की आभार रैली 21 दिसंबर को जोरावर स्टेडियम में होगी। और चलिए आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी के बयान पर सीएम सुक्खू की क्या प्रतिक्रिया है, दिखाते हैं आपको। धान बांटने की लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं और उनको राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे घबराहट पैदा हो चुकी है। उस घबराहट के तहत पूरे देश में जो उनको भारत यात्रा में जो लोग जुड़ रहे हैं उस दृष्टिकोण से इस प्रकार के बयान देते हैं। सैनिकों को, अगर हिंदुस्तान के सैनिकों को नुकसान पहुंचाया है, अगर उन्होंने इस बात को किया तो इसमें एंटी नेशनल क्या हो गया? कोई ऐसी चीज़ बताइए कि एंटी नेशनल की। और उस व्यक्ति ने बयान दिया जिसके देश के 2 प्रधानमंत्रियों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। इंदिरा गांधी को 36 गोलियां लगी थी, चौखट से बाहर आई तो सिर्फ क्या निकला, जय हिंद। उनसे आप देशभक्ति की परिभाषा पूछ रहे हो। पिता राजनीति में नहीं आना चाहते थे, पायलट थे। राहुल गांधी जी के पिता पायलट थे ना, राजनीति में नहीं आना चाहते थे। कांग्रेस जनों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अनुरोध किया, वो आए। 5 साल बाद उन्हें भी बम से उड़ा दिया गया। तो इस दृष्टि से अगर उन पर टिप्पणी करते हैं, ठीक है, आप की सरकार की नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप छद्म राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ना चाहते हैं, वो गढ़ी है, आपकी राजनीति हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के बयान से देश भी कमजोर होता है और सेना का मनोबल भी कमजोर होता है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुन रहे थे, आप कह रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी को घबराहट हो रही है। आगे बढ़ते हैं, कृषि पद्धति को सरल बनाने के लिए नई नई तकनीकों की खोज की जा रही है। वहीं हमीरपुर के गांव स्वाहल में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग तकनीक से किसान अनेक सब्जियां उगा रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए किसान और सरकार अनेक तरह के प्रयास कर रहे हैं। नई चीजों पर शोध करके सब्जियां उगाने के लिए अनेक तकनीकों को इजाद किया जा रहा है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है और जमीन कम पड़ रही है, उसके साथ ही किसान खेती करने के आसान तरीकों को खोज रहा है। हमीरपुर के गांव स्वाहल में प्रगतिशील किसान हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग तकनीक के माध्यम से सब्जियां उगा रहे हैं, जो केवल पानी से ही तैयार की जाती है। स्वाहल गांव के पॉली हाउस में किसान फार्मिंग तकनीक खेती कर रहे हैं, जो केवल पानी से की जा रही है, जिसके लिए किसानों को उत्तराखंड में प्रशिक्षण भी दिया गया। किसानों ने हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग तकनीक के आने से अच्छी फसल पैदा होने की उम्मीद जताई है। पहले तो मैंने पॉली हाउस लिया था सर, इसके बाद मैंने यहाँ हिमसोना टमाटर की खेती उगाई, उसमें मुझे अच्छा फ़ायदा हुआ। उसके बाद ये रणदीप सर है हिंदुस्तान के मेंबर, इन्होंने मेरे को बताया कि आप और कुछ करो नया। फिर इसके लिए मेरे को ट्रेनिंग के लिए ले गए उत्तराखंड में, वहाँ मैंने ट्रेनिंग देखी, स्ट्रक्चर वगैरह देखा, सिस्टम देखा, तो मेरे को अच्छा लगा। और इससे जो जल्दी फसल जो 40-45 दिन में तैयार होगी। दूसरी फसल जो है वो साल में 2 या 3 बार तैयार होती है। एक कम से कम 8-9
फसल दे सकती है और जल्दी इससे हमारे को फायदा होगा। सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। ग्रामीण परियोजनाओं के तहत सुजानपुर के 12 और नादौन के 8 गांव में आधुनिक खेती के लिए किसान काम कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग तकनीक से किसान साल में कई बार खेती कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो है हमने एक 500 प्लांट का सेटअप लगाया हुआ है, जिसमें कि हमने अभी फर्स्ट क्रॉप जो है अपनी लेट्यूस लगाई है। तो हम देख रहे हैं क्लाइमेट जो है सेम उत्तराखंड और आपके हिमाचल में जो है लगभग सेम ही है। और चूंकि ये खेती हमने पॉली हाउस के अंदर करते हैं, तो इसमें एक तो हम जो भी फसल लगा रहे हैं उसकी जो है कंटिन्यू साल भर में जमीन की अपेक्षा ज़्यादा साइकिल ले सकते हैं और कम जगह में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इस टेक्निक का मुख्य उद्देश्य जो है एक तो पानी बचाओ और अपने लिए शुद्ध उगाओ स्वस्थ खाओ, ये इसका मोटो है। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग तकनीक ने किसानों की खेती को सरल बना दी। किसान कम जगह में शुद्ध और साफ सब्जियां उगा सकते हैं, जो पानी की खपत को भी कम करता है। तकनीक के आने से किसानों के चेहरे पर खुशी है। वहीं सरकार भी कृषि को लेकर कई तरह की योजनाएं चला रही है। हमीरपुर से जनता टीवी के लिए अशोक राणा की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने के बाद पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचे हैं। नड्डा के स्वारघाट पहुंचने पर नैना देवी सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रणधीर शर्मा ने उनका स्वागत किया है। नड्डा ने रणधीर शर्मा को जीत की बधाई दी। वहीं मौके पर जेपी नड्डा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मिले। तस्वीरें देखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल बीजेपी प्रदेश सुरेश कश्यप के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता कुशल जेठी ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अपने काम पर कम और कांग्रेस के ग्राफ पर ज्यादा नजर रख रहे हैं। कुशल जेठी ने कहा कि कांग्रेस की जीत देख बीजेपी के होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बयान दिया था कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। मुझे लगता है जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका जोर से जो इनको लगा, उससे अभी ये अपने होशोवाश में नहीं आए। श्रीमान सुरेश कश्यप जी पहले अपनी बात करें। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में सत्ता में होते हुए 2 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी हारी। इनकी अध्यक्षता में 3 विधानसभा के उपचुनाव, 1 पार्लियामेंट का चुनाव सत्ता में होते हुए हारे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जसूर की ग्राम पंचायत के निवासी बलदेव सिंह लंबे समय से बीमारी के चलते गरीबी का सामना कर रहे हैं। इलाज के लिए पैसे न होने के कारण बलदेव सिंह की टांग काटनी पड़ी। वहीं घर परिवार की जिम्मेदारी भी बलदेव सिंह पर ही है। रंजीत बख्शी जन कल्याण सभा के अध्यक्ष अखिल बख्शी ने मामले का पता चलने पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। तस्वीरें देखिए। आर्थिक मदद के लिए चेक दिया है। शुगर की वजह से इनकी जो एक बीमारी थी, इनकी टांग में गैंग्रीन हो गया और इनको जो अपनी टांग है वो कटवानी पड़ी। उसके बाद इनके पास इलाज के किसी तरह के साधन नहीं थे, किसी तरह की आर्थिक इनकी स्टेबिलिटी नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने अपनी ओर से आज कुछ धनराशि देकर इनकी मदद की है और हमने ये प्रयत्न किया है कि इससे कि इनका दवाइयों का और अपने आने जाने का और अपने इलाज का खर्चा निकाल सके। साथ ही साथ प्रधान जी के साथ मिलकर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो पेंशन है, चाहे वो वेलफेयर डिपार्टमेंट से हो या सहारा योजना के अंतर्गत वो भी जल्द से जल्द लग जाए, ताकि इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े। और चलिए वक्त हो गया हिमाचल एक्सप्रेस का। दिसंबर से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र। धर्मशाला में होगा 14वीं विधानसभा का पहला सत्र। बिलासपुर के बंदला में अधिकारियों ने किया हेलीपोर्ट की जमीन का निरीक्षण। 10 बीघा भूमि को किया चिन्हित। हमीरपुर में विधायक आशीष शर्मा ने की नगर परिषद की मासिक बैठक की अध्यक्षता। नगर निगम के अधिकारियों से ली फीडबैक। जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने की प्रेस वार्ता। कहा बीजेपी सरकार जाते ही प्रदेश में सीमेंट प्लांट बंद होना एक साजिश। शिमला की स्टेट लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों की मांग हुई पूरी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों पर बढ़ाएगा लाइब्रेरी का समय।
हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जा रहा बढ़ावा। मामले पर नाहन में डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक। व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए सेटअप को लेकर की गई चर्चा। भोपाल में आयोजित होने जा रही काइकिंग एंड क्नोइंग चैंपियनशिप, हिमाचल की टीम प्रतियोगिता में दिखाएगी अपना दमखम। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में पूर्व सैनिकों ने मनाया विजय दिवस। ब्रिगेडियर टीएस ठाकुर ने कार्यक्रम में फहराया तिरंगा। मंडी के युद्ध स्मारक में मनाया गया 51वां विजय दिवस समारोह। वीर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सोलन शहर में लगाया गया 6 दिवसीय दान उत्सव। डीसी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। लोगों ने दान करने की अपील की। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर सोलन के किसानों में खुशी का माहौल। किसानों ने कहा कई सरकार बढ़ाएगी किसानों की आय। किन्नौर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लोसर उत्सव का हुआ शुभारंभ। ग्रामीण अपने अपने घरों में बनाते हैं अनेक पकवान। हमीरपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने की प्रेस वार्ता। कहा आजाद उम्मीदवार के लिए कांग्रेस सरकार को समर्थन देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। स्काउट गाइड के अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतालिका जंबूरी का कर्नाटक में होगा आयोजन। कुल्लू के महाविद्यालय के 30 रोअर रेंजर्स अंतर्राष्ट्रीय जंबूरी में किया हुआ चयन। सुखविंदर सुक्खू के सीएम बनने पर हमीरपुर में जश्न का माहौल। जीत की खुशी में कई स्थानों पर लोगों ने बांटी मिठाई। पांवटा साहिब में गोली लगने से हुई एक व्यक्ति की मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। आगामी जांच की शुरू। सोलन में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 4 गाड़ियों में हुई टक्कर। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। पांवटा साहिब के देवी नगर में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। सूचना मिलने पर पहुंची बिजली विभाग की टीम। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें। कंपनी प्रशासन और ट्रक ऑपरेटरों की मीटिंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोलन और बिलासपुर में प्लांट जो है बंद किए गए और 20,000 लोगों की रोजी रोटी पर इससे संकट आ गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मीटिंग शुरू हो गई है। कंपनी और प्रशासन और ट्रक ऑपरेटरों के बीच में सोलन और बिलासपुर में प्लांट बंद किए गए, जिससे कि 20,000 लोगों पर रोजी रोटी का संकट आया था। और डीसी सोलन ने कार्यालय में बैठक बुलाई है। डीसी कार्यालय में ये तस्वीरें भी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कंपनी और प्रशासन और ट्रक ऑपरेटर ये तीनों मीटिंग में मौजूद हैं। और आपको बता दें डीसी बैठक ले रहे हैं। महोदय ने आज ये बैठक बुलाई है, जिसमें कंपनी के लोग भी रहेंगे और सभी ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज़ के पदाधिकारी भी रहेंगे। उम्मीद है कोई ना कोई बात आज सिरे चढ़ेगी, देखते हैं। मुख्य मुद्दा यही है कि कंपनी ने बिना किसी पूर्व नोटिस के, बिना किसी विवाद के अपने आप ही तालाबंदी करके अपना प्लांट खड़ा कर दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है। हमारी तरफ से तो जो हमारे मुद्दे थे वो विचाराधीन थे कंपनी के, उस पर अभी कोई जवाब आया नहीं था और ना ही हमने कोई ऐसा आग्रह किया कि उसको तुरंत निपटाया जाए। और चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए। देखते रहिए जनता टीवी।